तो युग्मक स्थानांतरण को समझने के बाद हम आगे जाते हैं। युग्मक स्थानांतरण जो एक लिंगाश्रयी प्राणी है उनके अंदर ये प्रक्रिया कैसे होती है। एक लिंगाश्रयी प्राणियों में क्योंकि नर तथा मादा युग्म विभिन्न वृष्टियों या जीवों में बनते यानी कि वो अलग अलग होते हैं, ऐसे जीव को युग्मकों के स्थानांतरण के लिए एक विशेष प्रकार की क्रियाविधि विकसित करनी पड़ती है। इसमें भी हम लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन में इस सर्वाधिक विशिष्ट घटना के लिए निषेचन हेतु सफलतापूर्वक स्थानांतरण तथा युग्मकों का साथ साथ आना अनिवार्य होता है। और इसके लिए हमने देखा कि प्रकृति के अंदर कैसी कैसी व्यवस्था है कि जिससे कि युग्मक जो है वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो सकता है। अब निषेचन का सबसे लास्ट वाला पॉइंट्स है वो भी हम समझते हैं, जिसे बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं रोमांचक घटना संभवतः युग्मक का क्या है। युग्मक जो हमने 11th में देखा था n+n=2n, तो वो नर और मादा युग्मक बन के कैसे युग्मन बनाते हैं, अब इसकी चर्चा करते हैं। यह प्रक्रिया युग्मक संलयन यानी इसे बोला जाता है साइनेगेमी कहलाती है, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मन जिसे जायगोट भी बोला जाता है का निर्माण होता है। तो एग्ज़ाम के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है, तो हम इसका ध्यान रखेंगे। इस प्रक्रिया के लिए निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन को बहुधा प्रयोग किया जाता है। यद्यपि युग्मक संलयन तथा निषेचन शब्दों का प्रयोग बहुधा होता रहता है। युग्मक संलयन यानी क्या होगा कि जो नर और मादा युग्मक जो है वो जो जायगोट बनाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बात है। हालांकि ये एक दूसरे के पूरक है, परंतु तब क्या होगा यदि युग्मक संलयन संपन्न ही न हो। यानी कि ऐसे कई सारे एनिमल्स भी मिले हैं हमें कि जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन की ये जो प्रक्रिया है वो होती ही नहीं, तो उनमें ये प्रक्रिया कैसे होती है। हालांकि कुछ जीवों जैसे कि रोटिपर्स, तो ये रोटिपर्स यानी क्या, जिसे व्हील एनिमल भी बोला जाता है, जो पानी के अंदर तालाब उसकी जो बॉटम होती है उसके अंदर ये पाया जाता है। उसके सिवाय मधुमक्खियों और यहाँ तक कुछ छिपकलियों तथा पक्षी में भी याद रखना ये है टर्की आदि में बिना निषेचन अर्थात नर युग्मक के बिना ही मादा युग्मक नए जीव के निर्माण हेतु विकसित होने लगता है। इस प्रकार की घटना अनिषेक जनन यानी कि पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है, जिसमें नर युग्मक जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो ये भी हमें याद रखना है कि अनिषेक जनन के कौन कौन से एग्जाम्पल है, जिसमें एक आएगा रोटिफर्स, दूसरा मधुमक्खियाँ और तीसरा आएगा कुछ छिपकलियाँ। और पक्षी के अंदर आपको पूछा जाता है तो हम क्या लिखेंगे, टर्की के बारे में। तो ये समझने के बाद मैं आपको बात करूँ कि ऐसे प्लांट भी है जिनके अंदर ये प्रक्रिया होती है, जैसे कि बाम्बू ट्री यानी कि जिसे हम बांस भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो युग्मक संलयन यानी कि नर और मादा का जो युग्मन है वो कहाँ संपन्न होता है, ये भी समझने के लिए ज़रूरी है ये प्रक्रिया कैसे होती है। अधिकतर जलीय जीवों में जैसे अधिकतर शैवाल तथा मछलियों और यहाँ तक कि जल स्थल चर प्राणियों में युग्मक संलयन बाहरी माध्यम यानी कि जल में अर्थात जीव के शरीर के बाहर संपन्न होता है। याद रखना ये जो निषेचन की प्रक्रिया है शैवाल, मछलियाँ और जल स्तर चर प्राणियों के अंदर कौन सा वाला माध्यम चाहिए उन्हें ये प्रक्रिया करने के लिए, पानी, और शरीर के बाहर ये संपन्न होता है। इस प्रकार के युग्मक संलयन को बाह्य निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, यानी कि बॉडी के बाहर की तरफ बाह्य निषेचन करने वाले जीव
दो लिंगों में व्यापक समकालिता प्रदर्शित करते हैं तथा बाहरी माध्यम यानी कि जल युग्मक संलयन के अवसर को बढ़ाने के लिए काफ़ी संख्या में युग्मक निर्मुक्त करते हैं। यानी कि पानी जो है वो उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, तो ये बाह्य निषेचन के लिए युग्मक क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा। एक एग्जांपल हमें दिया है यहाँ पे, ऐसा बोनीफिश यानी कि वो वन टाइप ऑफ फिश है एवं मेढकों में होता है, तो ये याद रखना, बोनीफिश और मेढक, जहाँ भारी संख्या में संतानें पैदा होती है, परंतु इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि इनकी संतानें शिकारियों का शिकार होने जैसी नाजुक स्थिति से गुजरती है और वयस्क होने तक उनकी उत्तरजीविता काफ़ी जोखिमपूर्ण होती है। यानी क्या होगा कि इनके अंदर ये प्रक्रिया बहुत ही कठिन मालूम होती है।